हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते प्रदूषण के अलावा इस बात को समझिए, दूसरी समस्या कोरोना भी है। भारत को त्योहार का देश कहा जाता है। भाई एक दिन जाता नहीं कि दूसरा त्योहार सामने होता है, और ये बात सही है कि लोगों को त्योहार मनाने से रोकना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अगर कोरोना से बचे रहेंगे तभी तो हम त्योहार मना पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस साल त्योहार मनाने के चक्कर में कोरोना पीड़ित हम लोग बन जाए। दिवाली के साथ त्योहार खत्म नहीं हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। जहां मैं मौजूद हूं, बिहार में एक बड़ी जनता छठ का इंतजार कर रही है। छठ पर नदियों और तालाबों के किनारे भारी भीड़ होती है। 3 दिन का ये पूरा का पूरा त्योहार होता है। बहुत से राज्यों में सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है ना, पटाखों पर भी तो लगा था ना प्रतिबंध, क्या हुआ? लोग मानेंगे? इस साल 10 मार्च को होली थी। होली के बाद ही भारत में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी शुरू हुई, जिसके बाद सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। होली के 8 महीनों के बाद देश ने दिवाली का त्योहार मनाया। दिवाली पर बाजारों में यह भारी भीड़ बहुत जल्द कोरोना बम के रूप में फटने वाली है। हालांकि आंकड़ों में अभी आपको कोरोना के कम केस देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि दिवाली की वजह से टेस्टिंग कम हुई है। इसीलिए पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है। 12 नवंबर को 11,93,000 टेस्ट हुए थे, तो कोरोना के 47,905 केस आए थे। 16 नवंबर को सिर्फ 8,61,000 टेस्ट हुए, इसलिए कोरोना के सिर्फ 30,548 मामले सामने आए। समस्या सिर्फ दिवाली की नहीं, बल्कि अभी आने वाले बाकी त्योहारों की भी है। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। ये मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां भाई दूज के मौके पर लोग यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। ये भीड़ बता रही है कि लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से लोगों की संख्या कम थी। लेकिन त्योहारों के इस देश में लोगों को त्योहार मनाने से कब तक रोका जा सकता है? 20 नवंबर से देश में छठ पूजा का पर्व शुरू होने वाला है। हालांकि बहुत से राज्यों ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है। उनमें दिल्ली और झारखंड भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग छठ तो मनाएंगे। कोरोना की वजह से लोग त्योहार मनाना तो छोड़ेंगे नहीं। भले ही छठ पूजा पर इस बार ऐसी भीड़ न हो जैसे हर साल होती है, लेकिन अगर इसकी आधी भीड़ भी हुई तो वो भी कोरोना को निमंत्रण देने के लिए काफी है। ऐसी स्थिति में सरकारों ने क्या इंतजाम किया हुआ है? छठ पूजा के मामले में इन्होंने तैयारी नहीं की, रामलीला में तैयारी नहीं की, तो तैयारी करने से क्या संभव नहीं है? जब पूरी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था खुली है, दिल्ली के मार्केट खुले हैं, हर जगह लोग जा आ रहे हैं, तो आप उन व्यवस्थाओं को सरकार का काम है उन व्यवस्थाओं को सुधारना। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं। श्रद्धा आस्था का पर्व है। वो कहते हैं छठी मैया का पर्व जो एक बार उठाता है वो व्रत टूटना नहीं चाहिए। वो लोग कहाँ जाएंगे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह बात सही है कि सरकारों ने कोरोना के खिलाफ वैसा काम नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। दिल्ली में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आ चुकी है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा। फैसला हुआ है कि दिल्ली में टेस्टिंग और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। कोरोना भी अब पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ 8,500 पीक आया था कोरोना का पिछले हफ्ते, और उसके बाद से उससे नीचे के ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसा सत्येंद्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 3-4 दिन पहले, कि अगले 10 दिन में स्थितियाँ नीचे आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब आंकड़े भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।
कोरोना को लेकर ऐसी ही राजनीति महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां एक वक्त में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे थे। इसीलिए राज्य सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खोले थे, लेकिन आज से वो भी खुल गए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि धर्म स्थलों पर होने वाली भीड़ की वजह से कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ सकते हैं। भक्तों की आस्था अपनी जगह है, लेकिन ये भीड़ कोरोना को निमंत्रण है। बीजेपी इसी बात पर हमलावर है कि इतने महीनों से धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुले। जो नियम आज लगाए हैं, क्या वे नियम इसके पहले नहीं लग सकते थे? जब बियर बार खोले गए, दारू के ठेके खोले गए, उस समय नियम लगा करके मंदिर खोलते। हम इस सरकार से कह देना चाहते हैं कि जो सिद्धिविनायक के भक्त है, देवी के भक्त है, शिरडी के साईं के भक्त हैं, इन सारे भक्तों का इस घमंडी सरकार को श्राप लगेगा, श्राप।